नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पाठ मीरा के पद। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने पति रूप में कृष्ण की उपासना की थी। आपके पाठ्य पुस्तक में मीरा के 2 पद संकलित हैं, देखते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधिमथि धृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोक लाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण रूपी प्रेम बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया। संसार की लोलुपता, लालच, स्वार्थीपन देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार की कामना करती है। मीरा का अगला पद देखते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा बही बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इसका अर्थ देखते हैं। मीरा कहती हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण को लोग पागलपन कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है, उसका यह कार्य कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसके गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। यानी श्री कृष्ण को सरल भक्ति से ही, सहज भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।